हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो अपने पास इजी लेवल की प्रॉब्लम है, ठीक है। राइट मोस्ट डिफरेंट बिट हमें निकालनी है। दो नंबर गिवन है, एम और एन, ठीक है। अगर हमें मतलब दोनों नंबर सेम है हमारे, तो हमें सिंपल क्या कर देना भाई, -1 रिटर्न कर देना है। वो कंडीशन हम ऊपर ही लगा देंगे कि अगर दोनों एम और एन इक्वल है तो -1 रिटर्न कर दो, ठीक है। वरना हमारा क्या होगा भाई, हर केस में नंबर अपना रिटर्न होगा कुछ ना कुछ। तो अगर इसकी बात करें 11 और 9 को, इस एग्जाम्पल को क्या करते हैं भाई, व्हाइट बोर्ड पर जाकर देखते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं भाई, व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं, एग्जांपल लिखते हैं। हमारे पास जो गिवन है, एम मेरे पास गिवन है 11, एन मेरे पास गिवन है 9। तो 11 की सबसे पहले बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भाई साहब अपने पास क्या बनने वाली है, एक आने वाला है इसके अंदर एक, ठीक है। फिर 8, फिर 2, ठीक है। तो वो जिस तरह की बनने वाली है, और 9 की अपनी जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन बनने वाली है वो 8 और 1 से, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 1011 1001, ये वाली बिट राइट मोस्ट से हमें देखना है। तो राइट मोस्ट सबसे पहले ये वाली हुई, तो ये वाली अपनी सेम है, ये वाली अपनी डिफरेंट हुई। कौन सी बिट है, ये सेकंड, ये फर्स्ट। तो मतलब अपन आंसर क्या आ गया भाई, सेकंड। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। ये हमें निकालना है। अब एक अप्रोच आपके माइंड में क्या आ सकती है, आप कहोगे ठीक है भाई, मैं क्या करूंगा, एम की बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को किसी एरे में स्टोर कर लूंगा, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग या फिर इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, जो भी आपका मन करे। तो आप कुछ ऐसा कह सकते हो, ये एक मेरे पास कुछ भी मान लेते हैं, स्ट्रिंग ही कह लो आप, ठीक है। स्ट्रिंग में स्टोर करूंगा, और str1 होगी, और ये होगी मेरे पास str2। फिर मैं क्या करूंगा, इधर से ट्रैवर्स शुरू करूंगा, ठीक है। और जहां पर भी मेरे को डिफरेंट मिलते हैं उस इंडेक्स को +1 करके रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। मतलब इंडेक्स में वैसे तो अपना 0 यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेकिन मैं शुरुआत इधर से करूंगा, तो इधर से इंडेक्स कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। वो कैसे, एक्स्ट्रा टोटल लेंथ -1 से शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। लेकिन एक और वेरिएबल ले लेंगे जो हमें बताता चलेगा करंट इंडेक्स क्या है, 0 1 2 से करते चलेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस अप्रोच में आप यूज़ कर रहे होंगे एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, हम इसको बिना स्पेस के भी कर सकते हैं। बिना स्पेस के इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं भाई। अब देखो भाई, अपने पास एम एन गिवन है, ठीक है। हम क्या करेंगे, वाइल लूप एक रन करेंगे। उस वाइल लूप में क्या होगा, मतलब हम इसकी जो बिट्स है उसको ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। वो हम कैसे ट्रैवर्स करेंगे, जैसे फिलहाल एम की बात करें, अगर हमें एम को ट्रैवर्स करना हो तो कैसे करेंगे, एक वाइल लूप रन करेंगे सिंपल, जब तक हमारा एम 0 के इक्वल नहीं होता, ठीक है। ये सिंगल एम की बात बता रहा हूँ मैं, हमें एम और एन दोनों को ट्रैवर्स करना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता करना है एम ये है मेरे पास, कि इसकी करंट बिट ये वाली जो बिट है, यहीं से शुरू करेंगे हम, ये 1 है या 0 है। तो हम क्या करेंगे, इसका एंड करेंगे किसके साथ भाई, 1 के साथ। अगर इसका एंड आ जाता है 1, इसका मतलब वो है 1, वरना फिर वो वाली करंट बिट जिस पर हम है वो है 0, ठीक है। तो करंट बिट हमारी सबसे पहली बिट क्या हुई भाई, सबसे पहली बिट हुई हमारी 1 पोजीशन पर, और वो 1 ही है, ठीक है। तो हम इसी तरह से एम की बिट निकाल लेंगे, उसी तरह से उसी पोजीशन की किसकी बिट निकाल लेंगे, एन की। फिर हम चेक करेंगे दोनों डिफरेंट है या नहीं। जैसे ही हमें डिफरेंट बिट मिलते हैं वो पोजीशन रिटर्न कर देंगे, वही हमारी राइट मोस्ट पोजीशन होगी, ठीक है। अब जैसे हमने क्या करा, सबसे पहले इसको एंड करा 1 के साथ, हमारा आ गया 1, हम इसे कहीं पर स्टोर कर लेंगे। सिमिलरली एन के लिए भी जब हम ट्रैवर्स कर रहे होंगे साथ में, तो एन हमारे पास क्या है, 1001, उसका भी हम जब एंड करेंगे तो वही मेरे पास 1 आ जाएगा। तो 1 और 1 आपस में नो मतलब इक्वल रहेंगे, तो इसका मतलब ये वाली बिट सेम है। फिर हमें क्या करना है, अब हमें इस बिट पर भी आना है। तो इस बिट पर कैसे आएंगे, ठीक है। वहां पर हम अपने जो शिफ्ट ऑपरेटर होता है, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर, वो यूज करेंगे, ठीक है। हम सिंपल क्या करेंगे भाई, सिंपल इसको एक बिट से शिफ्ट कर देंगे। जैसे इसको आप 1011 को एक बिट से शिफ्ट करोगे, इसको जैसे आपने एक बिट से शिफ्ट करा, ये बन जाएगा आपका 101, ठीक है। इसका मतलब 11 कन्वर्ट हो जाएगा किस में भाई, 4 और 5 में। बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, अब ये एम किस में, 0 के इक्वल अभी भी नहीं हुआ, वो 5 में कन्वर्ट हो चुका है। तो फिर 5 का एंड करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, वो 1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप इसको शिफ्ट करोगे, ये बन जाएगा आपका 100, जब आप इसका एंड करोगे तो आपका आएगा 0, और इसका एंड आया था आपका 1 1 के साथ। तो मतलब दोनों डिफरेंट होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। हम पोजीशन साथ में लेते चलेंगे एक वेरिएबल में, किस पोजीशन पर हम करंट है, ठीक है। तो हम सेकंड पोजीशन पर है, हम सेकंड साथ के साथ अपना रिटर्न कर देंगे। तो इस तरह से जो है अपनी अप्रोच चल रही होगी। और इस अप्रोच की जो अपनी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या आएगी, स्पेस तो कुछ भी यूज नहीं कर रहे, तो स्पेस तो सिंपल लिख देते हैं भाई, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी भाई, अब देखो यार, जैसे 1011 आप की लूप कितनी बार चलेगी, 1 2 3 4 4 टाइम चलेगी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास वही अंदाजा
8 7 हो आपके पास, ठीक है, 8 हो 7 हो, तो ये सारा कुछ क्या अपनी 2 की पावर में है, ठीक है। जैसे 8 हो अपने पास, 8 2 की पावर क्या होता है भाई, 3, बिल्कुल सिंपल। और 8 में अपनी बीट आ जाती है 4, ठीक है, लेकिन 8 से पहले 7 तक अपनी बीट रहती है, 3 की बीट में ही मामला निमट जाता है, ठीक है। तो मतलब अगर एक का डिफरेंस हम इतना कुछ मतलब लेते नहीं है कि एक ही पॉइंट का डिफरेंस रहेगा, 8 की बारी में 4 आएगा, ठीक है। और 9 की बारी में भी 9 भी किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, 2⁻³ + 1, मतलब मेन अपना जो फंडा फंडा रहेगा वो रहेगा 2 का, ठीक है। तो 2 हमारे पास क्या है, वो अपना आंसर होगा, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का। तो अब हम हमारा नंबर जो करंट है वो 2 क्या है, मतलब किसके नज़दीक है, वो हम कैसे निकाल लेंगे भाई, सिंपल log2, जो भी नंबर है, जैसे अपने पास 11 था उसका कर दिया, ठीक है, log2, तो ये अराउंड 2⁻³ से थोड़ा सा आगे है, तो इसका आंसर अपना क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो मतलब हम उसको सिंपल इंटीजर ले लेंगे, तो 3 वैसे रिप्रेजेंट 4 बिट से कर रहे हैं, लेकिन एक का कोई ऐसा इशू नहीं है अपने पास, तो 3 इसका आंसर आ जाएगा। तो मतलब अब एक नंबर हमारे पास m है, एक n है, दोनों का log निकालना पड़ेगा, जिसका मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो वो अपना आंसर हो सकता है। तो मैक्सिमम ऑफ log ऑफ m कोमा log ऑफ n, जो भी दोनों में से मैक्सिमम होगा वो अपना आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसको करते हैं कोड, एक बार देख लेते हैं, टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही होगी, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपनी सेम है। तो अब देखते हैं भाई, इसको कोड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें किस किस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है, एक तो जो करंट हमारे पास बिट है, ठीक है, वो m की क्या है और n की क्या है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं उसको अपना एक वेरिएबल में स्टोर करके चलूंगा और उसको मैच करेंगे कि वो सेम है या नहीं, और एक मैं करंट किस पोजीशन पर हूँ, है। तो मैं क्या करता हूँ भाई, एक तो इंट ले लेता हूँ a, जो रिप्रेजेंट करेगा m की जो करंट बिट है, ठीक है, b जो रिप्रेजेंट करेगा n की जो करंट बिट है, और एक क्या ले लेते हैं भाई, पोज करके ले लेते हैं, ठीक है, पोजीशन। अभी हमारे पास कोई पोजीशन नहीं है, 0 पोजीशन पर हमें, अभी हमने शुरू नहीं किया वाइल, जब तक मेरा m या फिर n, ठीक है, दोनों में से कोई एक भी 0 नहीं है, तब तक हमें उसको ट्रेवर्स करते चलना है जी। अब हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो अब हम पहली पोजीशन पर आ चुके हैं, तो पोजीशन हमारी हर बार हो जाएगी +1, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब 0 से हो जाएगी हमारी 1। और फिर हम चेक करेंगे क्या m 0 तो नहीं है, अगर m 0 नहीं है तो हम a में क्या पुट कर देंगे, m एंड 1, मतलब जो करंट बीट है वो 1 है या 0 है, और साथ के साथ भाई इसको शिफ्ट भी कर देंगे, ठीक है, अगली बिट के लिए, ताकि नेक्स्ट इटरेशन में इसकी अगली बिट की चेकिंग हो। सिमिलर काम किसके लिए करेंगे, इफ एन, अगर मेरे पास n 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई, b में डाल देंगे n एंड 1, और n को शिफ्ट कर देंगे 1 से, ठीक है। फिर हम क्या चेक कर लेंगे, इफ a इज नॉट इक्वल टू b, अगर a b के इक्वल नहीं है तो रिटर्न क्या कर दोगे, जिस हम करंट पोजीशन पर है वो, ठीक है जी। और a को फिर 0 कर दो, b को फिर 0 कर दो, ठीक है। वैसे तो चाहे आप 0 ना भी करो तो भी चलेगा, तो रहने देते हैं इसको, 0 नहीं करते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात अपने को नहीं है, ठीक है। लेकिन वैसे एक इशू जो अपने पास आ सकता है, वो क्या आ सकता है कि जब मान लेते हैं अपना n खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद n की सारी बिट क्या आनी चाहिए, 0, लेकिन जो हम चेक नहीं कर रहे, जो हमने ऊपर कंडीशन लिखी है उसके हिसाब से, ठीक है। हो सकता है ऊपर किसी और कंडीशन लगा के भी हम बना सकते हैं उसको, लेकिन हम ऊपर उसको चेक नहीं कर रहे। तो अगर लास्ट केस में b की वैल्यू तो 1 ही आएगी, जब n मेरा खत्म होने वाला होगा तो वो हमेशा के लिए 1 रह जाएगी, ठीक है, वो दोबारा 0 होगी ही नहीं। और अगर m की वैल्यू मतलब a की वैल्यू भी 1 1 आती चली गई तो वो मैच करते चले जाएंगे, ठीक है। तो उस केस को बचाने के लिए हम लिख देते हैं a = 0, सिमिलरली b = 0, और अपना क्या करते हैं भाई, बस कुछ नहीं, अगर सब कुछ मैच हो जाता है तो लूप से बाहर आ जाएंगे, वरना अंदर ही कुछ ना कुछ रिटर्न हो जाएगा, तो लूप से बाहर आ गए तो रिटर्न -1, ऊपर इफ करके भी लिख सकते हो, लेकिन हमने नीचे निपटा दिया काम। तो भाई एक बार इसको रन करके देखते हैं, फिर इसका लिखेंगे जावा कोड, कोई इशू तो नहीं आना चाहिए, सही चल रहा है भाई। करते हैं इसको सबमिट, इसको करते हैं कॉपी इतने को ही, ये हुआ हमारा Ctrl+C, चलते हैं जावा पे, इधर आ गए हम जावा पे, यहाँ पे करते हैं इसको पेस्ट, समझा तो मैंने आपको वहीं पर दिया था इसको, ठीक है जी। सेम ही काम है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर m ≠ 0, क्योंकि वो बुलियन वाला एरर दे देगा आपको कि इंटीजर को बुलियन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा मैं, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं, अब चला के देखते हैं इसको, अभी कहाँ पर एरर आ रहा है, हाँ यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा हमें m ≠ 0,
Similarly we have to write here. Yes. अब चलते हैं भाई, सही चल रहा है गाइस, इसको भी करते हैं सबमिट। और गाइस दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, और अपना प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम का मिल जाएगा, चाहे वहाँ जाकर भी कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।